Hello everyone, how are you all? Welcome once again माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग टेक पे दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, फिर से वेलकम है एक अनदर टॉपिक पे। जो कि आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कुछ खास, क्या खास भी आप कह सकते हैं, जो कि सीरियस हो सकता है या सीरियस है भी अगर कहा जाए तो। जो आज का जो मेरा जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है कंटिन्यूसली फील डिमोटिवेशन, लगातार दुख का बना रहना या लगातार असफलताओं के विचारों में डूबे रहना। जो भी आप अपने शब्दों में जो भी कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यूसली फीलिंग डिमोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट जो हमारे जैसे आपके जो यूथ हैं या यंग जनरेशन के जो लोग हैं, लगातार वो डिमोटिवेट है। चाहे वो करियर से हो या अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हों या बिजनेस के फील्ड में हो या आप अपने ओन बिजनेस में आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, लगातार डिमोटिवेट दोस्तों क्यों बना रहता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आज के जो हमारे और जैसे आप जैसा यूथ है, क्यों इन जैसे विचारों से गुजर रहा है, क्यों वो अपने हालातों से, जो उसके जो इस प्रेजेंट टाइम पे जो हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी भी कंडीशन में जो आपके हालात हैं हमारे आपके, क्यों नहीं आप लोग निकल पा रहे हैं, क्यों? क्या आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं क्या वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या आप उस वर्क को जानबूझ के या ना चाहते हुए आप कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है या आपका उस काम पे मन नहीं लग रहा है, आप यू आर डूइंग वर्क डेलिबरेटली, आप जानबूझ के उस चीज़ में घुसे हुए हैं और जानबूझ के उस काम को कर रहे हैं जिस काम में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जो आपका जो माइंड है, जो आपका दिल है, वो लगातार कह रहा है कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ या अर्निंग कर रहा हूँ या प्राइवेट जॉब कुछ भी या अपने फील्ड में जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अर्न कैसे कर पाऊँगा या मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। इस टाइप के जो विचार हैं लगातार हमारे और आप जैसे लोगों के बीच में लगातार ऐसे विचार बने रहते हैं। फिर उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हम आगे का आने वाले फ्यूचर का हम अपने बारे में अच्छा सोच नहीं पाते हैं, ना अच्छा करने की कोशिश कर पाते, क्योंकि उसी समय जो आपके जो हालात हैं, जिस समय आप लोग वर्क कर रहे हैं, आपके हालात ही आपको कमज़ोर करते चले जाते हैं। हालात का मतलब क्या, आप कंटिन्यूसली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कंटिन्यूसली आप डीमोटिवेट हैं, ना आपको कोई रास्ता बताने वाला है, ना आपको कोई समझाने वाला है, ना आपको सही गाइडेंस देने वाला है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। लगातार आप डीमोटिवेट बना रहता है। कोई लाइफ जो है आपकी, जो आपका समय है, स्ट्रेसफुल वे से गुजर रहा है। तो आज की इस वीडियो में कुछ जानेंगे क्यों आपके अंदर जो है डिमोटिवेट बना रहता है। तो सबसे पहले हम पॉइंटों से उतरने से पहले कुछ मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपके अंदर लगातार आपके अंदर अगर डिमोटिवेशन जैसे जो थॉट्स से लगातार आते रहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ ये हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता कोई भी काम, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, हो सकता आपको उस फील्ड में या उस वर्क में जो आप कर रहे हैं, हो सकता आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो। नंबर वन ये हो सकता है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है उसे आप जानबूझ के या जानबूझ के ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ रहा है। और नंबर तीसरा जो मेरा जो है, हो सकता है आप इसलिए कर रहे हो कि आप उस काम से थोड़े बहुत पैसे अर्न कर रहे हो, बट वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है।
वो जो काम है जो आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको वो पेन दे रहा हो सकता है वो आपको जो हैप्पीनेस आपको या जो बोलते हैं जिसे सेटिस्फैक्शन जिसे जो मिलना चाहिए वो ना दे रहा हो। ये कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिमोटिवेट करती हों। तो कुछ मैं यहाँ पे कुछ आपसे पॉइंट दोस्तों मैं बताऊंगा जो आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों मैं कुछ बताऊंगा जो आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कोई जिस किस वजह से आपके अंदर ये विचार आ रहा है। तो नंबर वन जो हम बात करेंगे, लर्न फ्रॉम फेल्यूर। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन ये जो पॉइंट है, अगर आप डिमोटिवेशन जैसे थॉट से गुजर रहे हैं और बार बार आप अपने फील्ड में अपने वर्किंग फील्ड में आप लगातार कंटिन्यूसली आप फेल हो रहे हैं, बट आप अपनी कमियों को जान नहीं पा रहे हैं, आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं, ना का आप करना चाहते हैं। कमियों क्या मतलब मिस्टेक, जैसा कि आप कोई दिन में से कोई भी काम कर रहे हैं और आपसे कोई ना कोई चूक हो जाती है या मिस्टेक होती है बाई चांस कुछ भी, और उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तब तब आप उस समय आप सोचेंगे कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, ठीक, आप सोचेंगे खाली, बट इस लगातार थॉट के चलते आप कोई ना कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन का मतलब क्या है, आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करना चाहते, उस चीज़ को जो आपने गलती करी है या आपकी उस गलती की वजह से आपके अंदर जो डिमोटिवेशन जैसा थॉट्स आ रहा है, आप उस गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं। नंबर वन, अगर आप असफल हो गए हैं तो आप अपने जो गलतियां हैं जो आपने फेल हो गए आपको उस गलती की वजह से, तो आप उसको सुधारिए, उस पर काम करिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, लर्न फ्रॉम योर फेल्यूर, असफलताओं से सीखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि फेल हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, बट उससे क्या करते हैं, उस पर आप हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम सुधार लेंगे तो भाई आगे बढ़ जाएंगे, ये एक बड़ी चीज़ है देखिए दोस्तों, इसीलिए आप कितना समय गुजार देते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो और नंबर जो मेरा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो दोस्तों रहेगा डेवलप साइकोलॉजिकल थॉट्स। जी हाँ, डेवलप साइकोलॉजिकल आइडियाज़। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप फेल हो रहे हैं और आप कमियों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आप एक साइकोलॉजिकल थॉट्स का मतलब क्या, एक पॉजिटिव विटनेस थॉट अपने अंदर एक डेवलप करिए। इससे क्या होगा, जब आप एक पॉजिटिव विटनेस जो आप थॉट जब अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो आपको आपके काम के प्रति एक नई फीलिंग महसूस होगी, एक नई एनर्जेटिक वे से आप उस फील्ड पे काम कर पाएंगे, अपने वर्किंग फील्ड पे अच्छे तरीके से आप अपने आप को समझ पाएंगे, दूसरों को भी समझ पाएंगे। किस वजह से, आपने एक नई पॉजिटिव विटनेस साइकोलॉजिकल आइडिया है जिसे बोलते हैं, वो आपने डेवलप कर ली है। तो इसके चलते क्या होगा, आपको डिमोटिवेशन जिस जो लगातार आपके अंदर बना है, स्ट्रेस, पेन आपके इनर थॉट्स में, तो वो नहीं आएगा। ये है दोस्त, अगर इस थॉट्स को, इस साइकोलॉजिकल थॉट्स को अंदर आप डेवलप कर लेते हैं, तो अगर आपके जो पहले कुछ समय से आपके अंदर जो डिमोटिवेशन जैसे विचार बने हुए थे, ये लगातार बन रहे हैं, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सो और ये थॉट्स आप कैसे डेवलप करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। ये आपको डेवलप थॉट्स इस तरीके डेवलप कर, आपको मॉर्निंग में उठना है, टेक अ हैवी ब्रीथ लाइक योगा, आप योगा करिए, डीप ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, योगा करिए,
and after you can do it a little bit motivation sorry मेडिटेशन। आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं 10 से 5 मिनट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो दिमाग है अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। ये चीज़ें जो ये जो पॉइंट है आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स का या साइकोलॉजिकल विचारों का हिस्सा है जो कि आपको इसे करना है। और जो नंबर मेरे जो थर्ड पॉइंट है जो है वो है बी पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, धैर्य। अगर आप लगातार असफलताओं से घिरे हुए हैं, लगातार आपके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अपने करियर में आगे बढ़ जाऊं या दूसरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊं, या मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा हूं, पूरा एफर्ट डाल रहा हूं, सारी कोशिशें भी कर ली फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो आपको करना क्या है? आप अगर ज़्यादा सोचेंगे उस पर, ज़्यादा अपने जो थॉट्स हैं उस पर, अगर निगेटिविटीनेस जिसे कहते हैं, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपके अंदर डिमोटिवेशन जैसा थॉट्स लगातार बना रहेगा। दैट्स मीन निगेटिविटी। तो ज़्यादा सोचिए नहीं। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा सोचने से क्या होगा, आपके अंदर स्ट्रेस बनेगा, वही स्ट्रेस आपके अंदर डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको पेशेंस, धैर्य जिसे बोलते हैं, धैर्य रखिए। हो सकता है आपको ये जो वर्ल्ड है जो सोचने में लग रहा हो कि ये बता रहा है, तो नहीं दोस्तों, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। देखो कोई भी, अगर आप फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको, अगर आप वाकई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे अपने प्रति या अपने विचारों पे या अपने ऊपर, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं लाइफ में आगे अच्छा कर पाऊंगा? तो पेशेंस रहना या धैर्य रखना, अपने दिल को, दिमाग को शांत रखिए आराम से। जो भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं या जो भी थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो होने दो, वो धीरे धीरे अपने आप ही समय के साथ सही होने लगेगा। तो धैर्य बना के रखिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको लेके चलनी है। और जो मैं इन डीमोटिवेशन के चलते जो कुछ और जो पॉइंट हैं जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपको ध्यान से अपने दिमाग में उतारना है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो जो मेरा जो अलग जो पॉइंट जो रहेगा, जो मैंने कि कुछ पहले भी वीडियो में जो मैंने कुछ डिस्कशन किया है, वो है द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप के अंदर टाइम मैनेजमेंट की शक्ति नहीं है या आप अपना काम समय से नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा सीधा आप काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी इस समय के चलते हुए आपके अंदर डिमोटिवेशन जैसा थॉट्स आ सकता है। क्योंकि आप उस काम को सही से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उस काम को ज़बरदस्ती कर रहे हैं विदाउट एनी टाइम मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि समय प्रबंधन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वर्किंग फील्ड में या अपने अपने वर्किंग प्रोग्रेस में आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं? तो डोंट डू दिस, डेवलप टाइम मैनेजमेंट थॉट, डेवलप टाइम मैनेजमेंट। आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फिर आपके अंदर निगेटिविटीनेस या डिमोटिवेशन जैसे थॉट्स आपके अंदर आ जाएं। तो और जो नंबर सेकंड जो मैं बात करूँगा, वो मैं बात करूँगा दोस्तों, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर इंसान के अंदर, अगर वो काम कर रहा है या सक्सेस होना चाहता है, वो फालतू के विचारों में, स्ट्रेसफुल थॉट्स में डूबा हुआ है और उसके अंदर अपने काम के प्रति बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है, तो
वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके अंदर भी वो चीज़ है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रति, अपने काम के प्रति, तो आप ये एक्सपेक्ट करना भूल जाइए कि आपके अंदर डिमोटिवेशन थॉट जो है वो कम हो जाएगा। नो, किसी भी कंडीशन पे नहीं ख़त्म होगा। सो आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप एक अलग ही वे में काम करते हैं, कि अलग ही दूसरों की थिंकिंग से आपकी जो थिंकिंग है बिल्कुल भी अलग हो जाती है। आपकी थिंकिंग और दूसरे पर्सन की थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। जहाँ पे वो इंसान आप देखेंगे, जो दूसरा जो पर्सन है, बी पर्सन, वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ, स्ट्रेसफुल या डिमोटिवेशन जैसे थॉट से घिरा हुआ, वहीं पे अगर आप डी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया, अपने अंदर, चाहे आप छोटा ही क्यों 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 ना काम कर रहे हो, तो आपके अंदर डीमोटिवेशन जैसा थॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ 100% रियलिटी विच एवर आई एम टेलिंग, दिस इज राइट। द 101% आई मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ 100% सही है। इस चीज़ को जानिए। और जो नंबर, जो थर्ड मेरा जो पॉइंट रहेगा, कंटिन्यूसली रिसर्च। कंटिन्यूसली रिसर्च टू डेवलप अ न्यू आइडियाज़। लगातार नए विचारों को विकसित करने की कोशिश करते रहें। समझ रहे हैं? क्योंकि लगातार, मान लो अगर आप अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की वजह से, और आप चाहते हैं कि ये डिमोटिवेशन ना आए, तो आप खुद रिसर्च करिए, किसी चीज़ पर रिसर्च करिए, अलग काम पर रिसर्च करिए, अलग अलग लोगों से बातें करिए, अलग अलग लोगों के जो थॉट्स हैं, आप नेट पे या आप कोई मोटिवेशन बुक्स, आप जैसे अलग जो सक्सेसफुल जो पर्सन इस समय प्रेजेंट टाइम में बन चुके हैं, आप उनके थॉट्स को पढ़िए, आप उनके बारे में सीखिए और जानिए कि वो भी हमारे और आप जैसे इंसान ही हैं, जो कि उन्होंने आज वो जो किताबें लिखी हैं वो कैसे लिखी हैं। क्या वो पूरी लाइफ क्या डिमोटिवेट रहे या अनहैप्पी रहे? नहीं, वो भी हमारे और आप जैसे इंसान ही हैं या थे, जिन्होंने ये इस टाइप की बुक लिखी हैं, मोटिवेशनल थॉट जैसी। कई सारी आप किताबें आप खुद ही जानते होंगे या जान रहे हैं, या हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस किताब को, इन जैसी किताबों को पढ़ चुके हों। तो कंटिन्यूसली क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, कंटिन्यूसली रिसर्च अ न्यू समथिंग। लगातार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए, लगातार कुछ ना कुछ आप पढ़िए, रिसर्च करिए, लोगों से बातें करिए। किन लोगों से? जैसे मैंने बताया, सक्सेसफुल पर्सन से, या सक्सेसफुल थॉट्स को पढ़िए, या सक्सेसफुल लोगों के बारे में किताबों में पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आप अपने अंदर कुछ ना कुछ एक नई हैबिट डेवलप कर लेंगे। जब नई हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी, तो डीमोटिवेशन जैसा थॉट्स है जो आपके अंदर लगातार बना हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आ भी जाए, तो ये जो विचार हैं, सक्सेसफुल लोगों के विचार जो आपने पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर कम होने लगेंगे, काम डाउन होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ये जो निगेटिविटीनेस है, डिमोटिवेशन है, आपके अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है दोस्तों। बशर्ते आपको कंटिन्यूसली रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज़ पे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ करिए दोस्तों। और जो नंबर जो फोर्थ या पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको, जैसा कि मैंने रिसर्च वाला पॉइंट बताया, ये भी उसी से कुछ ना कुछ, नंबर जो फोर्थ जो पॉइंट है जो मेरा, वो इसी से रिलेटेड है। वो है टॉक विद सक्सेसफुल पर्सन, sit between successful person, either you can sit between the your senior peoples,
या तो आप सक्सेसफुल लोगों से बात करिए, या तो आप उन लोगों से बात करिए जो आपसे ज़्यादा सीनियर हैं, या आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज है हर फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, उनसे भी आप बातें करिए, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, या नॉलेज में किसी भी फील्ड में। क्योंकि जब आप इन जैसे लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, नए विचार सीखते हैं। और जब नए विचार आप सोचेंगे या सीखेंगे उनसे, तो आप अपने आप को पाएंगे कि यार, मैं बताओ ऐसा सोच रहा था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होता है। बट आप देखेंगे कि उनके उनके अंदर भी हो सकता है डिमोटिवेशन जैसी चीज़ें हों, थोड़ा बहुत। बट आप देखेंगे वे मोटिवेशन को डील कर ले जाते हैं, मोटिवेशन को हरा ले जाते हैं। और उसी जगह आप हैं, इतनी मोटिवेशन को अपने अंदर अंदर लगातार बनाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं। और जब लगातार आप बनाते रहते हैं तो ये स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है, और यही स्ट्रेस एक लंबी बीमारी भी बन सकता है दोस्तों। लगातार डिमोटिवेशन का आपके अंदर बना रहना आपकी लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए कितना ज़्यादा खतरा या बेकार हो सकता है, ये आप जान सकते हैं। तो डिमोटिवेट दोस्तों मत रहिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, whoever watching my video, whoever watching this topic। समझ रहे दोस्तों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और जैसा कि मैंने बताया, तो जिस भी आप सक्सेसफुल इंसान के बीच में बैठेंगे, आपके सीनियर या जूनियर किसी भी इंसान से, आपसे चाहे आपसे नॉलेज या हर चीज़ में अगर सक्सेस है, और उन चीज़ों के उन लोगों से आप डिस्कशन करिए, उन लोगों से बातें करिए, कुछ ना कुछ सीखिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये भी जान लीजिए कि आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा ही। आपको नहीं कुछ बेकार की बातें, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ज्ञान, अच्छी बात आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। तो उससे क्या होगा, जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, तो आपके अंदर जो डिमोटिवेट जैसे थॉट्स बन रहे थे, वो धीरे धीरे कम होंगे। जब धीरे धीरे कम होंगे तो जो आपको जो काम पे जो फोकस है वो बना रहेगा, और डिमोटिवेशन जैसे थॉट्स हैं वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगेंगे। इस चीज़ को मानिए, जो कि रियलिटी है। समझ रहे दोस्त? तो डिमोटिवेट दोस्तों मत रहिए बिल्कुल भी। अगर आप डिमोटिवेट रहेंगे तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले आपके जो बीवी हैं या बच्चे हैं, या आने वाली आपकी जो फर्दर लाइफ की जो जनरेशन होगी, आने वाली है जो, तो वो कैसे होगी? जब आप ही, जो आपकी जो जड़ है, आप ही जब कमज़ोर रहेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे या अपने आप से कि वो मेरी तरह इंटरनली एंड एक्सटर्नली या मेंटली, कुछ भी आप कह लें, वो स्ट्रांग हो पाएगी या स्ट्रांग होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप ही वीक हैं, जो आप जड़ हैं उनकी, आने वाले उनकी फ्यूचर की, जब आप ही कमज़ोर हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आने वाली मेरी जो जनरेशन है वो भी स्ट्रांग होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं डिमोटिवेट ना रहूं, हैप्पी रहूं, और इंटरनली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहूं, तो आर्ट से निगेटिवनेस या डिमोटिवेशन जैसे थॉट्स अपने अंदर मत आने दीजिए। अगर थोड़ा बहुत आते भी हैं, हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिमोटिवेशन जैसे थॉट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो आपको ज़्यादा उस पर विचार नहीं करना, आपको ज़्यादा उस पर सोचना नहीं। अगर आप सोचेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। डिमोटिवेशन एक स्ट्रेस में ले जाने का रास्ता है दोस्तों। ये 100% राइट है। और डिमोटिवेशन, स्ट्रेस, इन जैसे कि ये ऐसी चीज़ें हैं, इनकी कोई भी दवाई ही नहीं है। अगर आप कोई भी दवाई अगर मान लो ले भी लेते हैं, मान लो आप स्ट्रेस की कुछ ना कुछ मेडिसिन्स हैं, अगर आप मान लो ले भी लेते हैं, तो आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए इसे खाएंगे? आप इसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो हो सकता है आपके जो इंटरनल, जो बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हो सकता है उस पर इफेक्ट पड़े। तो इसीलिए हैप्पी रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, और डिमोटिवेशन जैसे जो आपके अंदर जो थॉट्स लगातार आपके अंदर जो बन रहे हैं, उसे कम करिए। और आप कम कर सकते हैं
समझ रहे हैं? तो अच्छी बातें सीखिए, अच्छा नॉलेज लीजिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको उस कमी पर, उस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग, या आप में से बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% राइट। अगर मैं 100% राइट होता तो मैं यहाँ ना होता, मैं आपको ये सब बातें ना बता रहा होता, बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन लाइक यू। इफ़ यू आर ह्यूमन तो आई एम आल्सो ह्यूमन यार। मैं कोई जीनियस थोड़ी ना हूँ, ना कि मैं, नहीं तो मैं एम रोबोट। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपके तरह इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ये सब थॉट्स कभी ना कभी आए हैं। और भला ये है कि हल बहुत सारे अब ये जो डिमोटिवेशन जो थॉट्स हैं अब कम हो चुके हैं समय के साथ साथ। बट आप जानिए कि डिमोटिवेट आप किस वजह से हो रहे हैं। आप उस काम को सही से कर नहीं पा रहे हैं इस वजह से, या आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अपने आप को जानना, अपने माइंड को, अपने बॉडी को जानना ही बहुत बड़ी बात है। आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद अपने बारे में सोचिए पहले, विच टाइप पर्सन यू आर। समझ रहे हैं? सो डिमोटिवेशन से दूर रहिए, लिव योर हैप्पी लाइफ। अगर असफल हो रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़िए, जानबूझ के उस चीज़ को पकड़े मत रहिए। अगर पकड़े रहेंगे तो आप वाकई में, आप लिख कर लीजिए, आप डिमोटिवेट बने ही रहेंगे। तो आज की वीडियो में मेरा बस दोस्तों यही पर्पज़ था कि आप डिमोटिवेशन जैसे थॉट्सों से दूर रहिए अगर लगातार आपके अंदर बन रहे हैं, और स्टे फ्री, स्टे फ्री विद डिमोटिवेशन, स्टे विद डिमोटिवेट, समझे? डिमोटिवेशन से दूर रहिए। यही कुछ जो पॉइंट थे मेरे, आपको आज के वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर करने थे। अगर आपको वाकई में माय फ्रेंड्स, माय जूनियर एंड सीनियर एंड माय एल्डर एंड जूनियर brothers and sisters, whichever any person who are watching this video, so I would like to say once again, if you are new, man, women, sister, whoever watching, so please like and subscribe this YouTube channel लाइफ लर्निंग टेक। लाइफ लर्निंग टेक को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स मैं बनाता हूँ, जहाँ पर मैंने कि जैसे कि पिछले वीडियो में बताया है, कोई भी इन टॉपिक्स पे बातें नहीं कर रहा है, ना ही बताना चाह रहा है, वो अपनी ही दुनिया में लोग खोए हुए हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने ऊपर नियम कानून, मेरे बताए हुए कुछ शब्द अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लागू करिए, और ज़िंदगी में अपने आगे बढ़िए और नया मुकाम हासिल करिए। बस यही मेरा एम है। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, डिमोटिवेशन जैसे थॉट से दूर रहिए। तो यही मेरा आज के वीडियोज़ का पर्पज़ था, इन चीज़ों के बारे में बताना, डिस्कशन करना, ताकि अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ पाएँ। यही मेरा संदेश है हमारे और आप जैसे छोटे और बड़े भाई बहन जैसे युवाओं के लिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अनदर वीडियो में। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइफ लर्निंग टेक चैनल को। सो आई मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने पेरेंट्स का, और मिलते हैं आप सभी से अनदर टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।